राधे राधे। बहुत जल्द अपने यहाँ गणेश स्थापना होने वाली है, गणेश चतुर्थी आने वाली है। अब तो त्योहार ही त्योहार स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं गणेश स्थापना और उसकी विधि, पूजा की विधि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल सिंपल तौर पे आप इसको करिए, बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं आचार्य नम्रता, टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आपको सुबह स्नान करके आप येलो या वाइट क्लॉथ वेयर कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप एक चौकी लें, पहले तो आप चौक को लीजिए, एक चौकी लें, उसके ऊपर रेड कलर का वस्त्र आप जो होता है वो बिछा लें, आसन बिछा लें आप। उसके बाद आप उस पर गणेश जी की स्थापना के पहले पीले चावल बिछा दीजिए। पीले चावल आपको कैसे करना है, हल्दी और पानी का जल मतलब बना लेना है आपको, जल टाइप का, उसमें चावल को मिला लेना है, वो पीले चावल हो जाएंगे। तो आप उसको इतना टाइम रहे सुखा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऐसे ही बिछा सकते हैं उसे। उसके ऊपर आप गणेश जी को स्थापना करिए और उसके दोनों तरफ आपको जो सावत सुपारी होती है, जो पूजा की सुपारी होती है, उस पर रोली लपेट कर दोनों तरफ रखनी है। वो रिद्धि सिद्धि माता है, गणेश जी की पत्नियाँ। उसके बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, एक कलश लेना है, उसमें हल्दी, साबुत सुपारी और एक सिक्का डाल के ऊपर से 5 आम के पत्ते, 7 आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल पे आप साथिया बनाएंगे, रोली लगाएंगे और रेड कलर के आप कपड़े से भी उसको रख सकते हैं, लपेट के रख सकते हैं। और जो कलश है उस पर साथी आपको बनाना है। उसके बाद आपको सर्वप्रथम, अब गणेश जी की पूजा, सर्वप्रथम आपको कलश की पूजा करनी है, उसके बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है और आपको मिट्टी का एक घी का दीपक जलाना है, जो आपको गणेश जी के पास रखना है। ठीक है। अब आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, उनके लिए आप पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद आप सिंदूर और घी का एक रोली टाइप के बना लें, उससे आप माथे पे तिलक लगाएं गणेश जी के और चरणों में भी उसको लगाएं। उसके बाद आपको चावल चढ़ाने हैं, चावल टूटे ना हो, साबुत ही चढ़ाने हैं आपको। उसके बाद आप फूल चढ़ाएं। फूल आपको अर्क का जो फूल होता है वो अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत पावरफुल रहता है। 11 दूबा आपको एक गांठ बांध के चढ़ा सकते हैं, मगर 11 दूबा आपको चढ़ानी है। 21 दूबा भी चढ़ा सकते हैं, 11 दूबा भी चढ़ा सकते हैं, आपको जैसा सुविधा है आप ऐसा कर सकते हैं। 21 मोदक रखने हैं आपको और गुड़ चना रखना है, ये आपको भोग रखना है। उसके बाद आपको आरती करने के पहले आपको प्रार्थना करनी है गणेश जी से कि हे विघ्नहर्ता, क्योंकि विघ्नहर्ता है, सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है और वही सब कुछ करते हैं, अपने सारे विघ्न गणपति बप्पा ही हरते हैं। तो बोलना है, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर में सुख समृद्धि दे, मेरे घर में जो रुकावटें चल रही हैं, जो निगेटिव एनर्जी है, ये सब दूर हो और मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। इसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। आप ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं इन गणेश जी उत्सव के दौरान, आप इसको मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं अपने लिए। तो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसका आपको एक माला, वैसे तो 5 या 7 माला की जाती है, पर आपकी सुविधा अनुसार, आपके टाइम के अनुसार आप 1 या 3 माला भी कर सकते हैं, पर बहुत अच्छा रहेगा अगर 5 और 7 माला आप करते हैं तो सिद्ध हो जाएगा इन गणेश उत्सव में। ये आपको पूजा विधि है। इसके बाद आपको आरती के दौरान और आपको बोलना है धूर्म वर्ण विनायक जी, गणेश जी का नाम है, आपको आह्वान करना है गणेश जी का, हे धूर्म वर्ण विनायक जी, मेरे विघ्न हरिए और मेरे घर में जो भी विपदा चल रही है, जो भी काम में रुकावट है, जो आपके प्रिय है, आप उसको बोलिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे इतने दिनों में ये काम में पूरा हो जाए। अब आपको गणेश अथर्वशीष नाम का पाठ करना है। गणेश अथर्वशीष नाम का पाठ करें, ये बहुत पावरफुल है। इसको भी आप 1, 3,
5-7 जैसा आपको सुविधा है उस हिसाब से करें आप। मगर बहुत है, ये आपको करना ही है, करना ही चाहिए इन गणेश उत्सव में। जब तक गणपति बप्पा बैठे हैं तब तक आप ये पाठ करें, आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत फलदायक रहेगा। आपके घर में यश, सुख, समृद्धि, वैभव सब प्राप्त होगा। संतान सुख होगा, संतान के प्रति कोई अगर कोई निगेटिविटी चल रही है या हेल्थ इशू चल रहे हैं वो भी ठीक होंगे। आप ये ज़रूर करें। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद ये आपको कंटिन्यू करना है जब तक गणेश जी विराजे हुए हैं, रेगुलर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब विसर्जन होता है उस दिन आपको, जब गणेश जी की आप आरती करते हैं, उनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो उससे पहले जो आपके गणेश जी के पीछे का वॉल है या आपने कोई आसन बनाया है, जो भी है, उसके पीछे एक जगह हल्दी और एक जगह कुमकुम की तिलक लगाएं। इसका क्या फ़ायदा है या इसका क्यों करा जाता है? इसलिए करा जाता है क्योंकि हल्दी और कुमकुम रिद्धि सिद्धि माता मानी जाती है। तो गणेश जी के विसर्जन के दौरान अपन ये चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि माता, यश, वैभव, सुख, समृद्धि सब हमारे घर पे रहे। तो इसलिए अपन उसको वहाँ विराज देते हैं कि रिद्धि सिद्धि माता हमारे घर पे विराज रहे। तो इसी आशीर्वाद और इसी प्रे के साथ आप उनसे प्रार्थना करें कि मेरे घर में सारी रुकावटें, मेरे घर के सारे दुख दर्द और जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो घर में कलेश चल रहा है, जो सब हेल्थ इशू चल रहा है, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको बोलें। आपके पास कर्जा मुक्ति कुछ चल रहा है, कर्जा आपके ऊपर चल रहा है या सामने वाला आपको पैसे नहीं दे रहा है, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हे गणपति बप्पा, सबकी प्रार्थना स्वीकार करें और सबके विघ्न हरें। जय गणपति बप्पा।